प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं एक पर्यावरणीय समस्या के बारे में जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का परिभाषा क्या है, ये कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो कल कारखानों एवं वाहनों से उत्पन्न गैस, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री लगे हुए हैं, तो कल कारखानों से निकलने वाले, उनके चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं या वाहनों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं CO2, NO2 और SO2 के रूप में। वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो CO2, NO2, SO2, अर्थात कहने का मतलब CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस गैस में मतलब इसके रूप में मुक्त होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित जल से, वायुमंडल में जल पाया जाता है, इसे आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और इन जल से, यानी कि इन जल से ये गैस अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या निर्मित करते हैं? अम्लों को निर्मित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये गैस वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं और वही अम्लीय जल जब बारिश के रूप में धरती पर गिरता है जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस डिफिनेशन को एक बार और बढ़िया समझ लीजिए। कल कारखानों एवं वाहनों से उत्पन्न गैस CO2, NO2 और SO2 के रूप में मुक्त होता है या रूप में होते हैं और ये वायुमंडल में उपस्थित जल से अभिक्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं और वही अम्ल जब वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं या वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का रिएक्शन किस प्रकार होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल निर्मित करता है, यानी कि H2CO3। इसके बाद SO2 जब जल से अभिक्रिया करता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2SO3, यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल। ये दोनों अम्ल बनाते हैं। इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि देखिए, ये वाहनों से और ये इंडस्ट्रियल एरिया से, यानी कि इंडस्ट्री के चिमनी से क्या हो रहा है? धुएं निकल रहे हैं और ये जो गैस होते हैं, जो धुएं होते हैं, वो गैस किस रूप में पाए जाते हैं? तो CO2 के रूप में, NO2 के रूप में और SO2 के रूप में। और ये बादल में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लों को निर्मित करते हैं और फिर यही अम्ल या अम्लीय जल जब बारिश के रूप में धरती पर गिरता है जिसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अम्लीय वर्षा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।